क्या आप पीसीओडी की समस्या से परेशान हैं? क्या आप कई सालों से कई डॉक्टर को बदल चुके हैं या कई प्रकार की दवाइयों का सेवन कर चुके हैं, फिर भी आपकी पीसीओडी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है? तो इस वीडियो में मैं आज आपको उन 5 तरीकों के बारे में बताऊंगा, जिन 5 तरीकों को आप अपने दिनचर्या में ढालेंगे तो आपका पीसीओडी की समस्या 3 महीने में बिना किसी दवाई के हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो पीसीओडी से संबंधित जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं वह सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अपने से दूसरी पीढ़ी ऊपर तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा जिस बीमारी के बारे में आपकी दादी या आपकी नानी ने कभी सुना तक नहीं था, वह आज भारत के 5 महिलाओं में से 1 महिला को क्यों हो रही है। तो सबसे पहले जानते हैं पीसीओडी होने का मुख्य कारण है क्या। जब आप अप्राकृतिक भोजन खाते हैं, जैसे डब्बा बंद, पैकेट बंद या बाजार का खाना, तो यह खाद्य पदार्थ आपकी आंतों पर जम जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे यह सड़ने शुरू हो जाते हैं। ये सड़ी गंदगी आपके जब खून में मिलती है, यही खून जब आपकी ओवेरीज में जाता है तो सिस्ट का रूप ले लेता है। इन्हीं सिस्टों को या इन्हीं समस्या को पीसीओडी या पीसीओएस कहा जाता है। ये सिस्ट इसी गंदगी का दूसरा नाम है। इसी गंदगी के कारण आपकी ओवेरीज अपना काम सही से नहीं कर पाते, हर महीने एग रिलीज नहीं हो पाता। इसी कारण से आपको हर महीने मासिक धर्म समय पर नहीं आ पाते। जब यही गंदगी आपके चेहरे की त्वचा तक पहुंचती है तो चेहरे पर दाने उभरने लगते हैं। जब यही गंदगी आपके संपूर्ण शरीर पर जाती है और उसको भारी बना देती है तो आपका वजन तेजी से बढ़ने लगता है। यानी पीसीओडी का जन्म आपके ओवेरीज में नहीं, आपके पेट में जमा गंदगी के कारण होता है। अगर आपको पीसीओडी हमेशा के लिए खत्म करना है तो आपको अपने शरीर को भीतर से साफ करना होगा। आपका शरीर अंदर से साफ होगा तो ना आपको पीसीओडी होगा, ना आपका वजन बढ़ेगा और ना ही आपको मासिक धर्म के दौरान किसी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं उन 5 तरीकों को, जिन तरीकों से आपका पीसीओडी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पहला तरीका, आपके शरीर में आकाश तत्व की कमी का होना। आकाश तत्व यानी आपके शरीर में खाली जगह। एक स्वस्थ शरीर में खाली जगह यानी आकाश तत्व अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। आकाश तत्व जो कि हमारी आंतों में, हमारी नसों में और हमारी कोशिका में खाली स्थान के रूप में विद्यमान है। लेकिन इस खाली जगह में जब विषैले पदार्थ यानी गंदगी भरने लगती है तो आकाश तत्व की कमी होने लगती है। हम अपने शरीर में आकाश तत्व को संतुलित रख सकते हैं 14 घंटे उपवास के माध्यम से। मूल रूप से यह उपवास का वह तरीका है जो आज के समय में करना बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि आपने रात का भोजन 7 बजे किया तो सुबह का नाश्ता आपको 9 बजे करना है। मान लीजिए अगर आपने रात का भोजन 8 बजे किया तो आपको सुबह का नाश्ता 10 बजे करना है। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खा लें ताकि 14 घंटे उपवास का लाभ आपको पूरा मिल सके। किसी भी हाल में आपको 14 घंटे उपवास रखना ही है, क्योंकि आपका शरीर एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। या तो वो खाना पचाने का काम कर सकता है या तो वह शरीर को साफ करने का काम कर सकता है। जब आप पूरे दिन खाते रहते हैं तो आपका शरीर खाने को पचाने में ही व्यस्त रहता है, आपके शरीर की सफाई नहीं हो पाती। लेकिन जब आप 14 घंटे उपवास रखेंगे तो आपके शरीर को 14 घंटे मिल जाएंगे शरीर की सफाई के लिए, जो कि पर्याप्त है। और इसके अलावा अगर आप हफ्ते में 1 दिन उपवास रख सकते हैं तो वो और भी अच्छा है।
उपवास करने से आपके शरीर में आकाश तत्व की कमी दूर होने लगती है। आपके शरीर की आंतों, नसों और कोशिकाओं की भी सफाई होने लगती है, जो कि पीसीओडी को दूर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में, यानी हमारे शरीर में वायु तत्व की कमी का होना। आज के समय में हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि केवल और केवल अपनी कुर्सियां ही बदल रहे हैं। सुबह उठते ही टॉयलेट में बैठते हैं, उसके बाद कुर्सी और टेबल में बैठकर नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं गाड़ी की सीट पर बैठकर, पूरे दिन ऑफिस में काम करते हैं ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर, घर वापस आते हैं गाड़ी की सीट पर बैठकर, घर में सोफे में बैठकर टीवी देखते हैं, रात का भोजन करते हैं कुर्सी और टेबल में बैठकर, फिर सोने चले जाते हैं बेड में। यह दिनचर्या हमारी सालों से चलती ही चली जा रही है। हम खुली हवा में सही से सांस तक नहीं लेते, शरीर से ऐसी कोई क्रिया नहीं करते जिससे हमारे शरीर में वायु तत्व में वृद्धि हो। इसलिए बैठकर आने वाली बीमारियों से बचने के लिए आपको प्रतिदिन नियमित रूप से 25 से 30 मिनट योगासन और प्राणायाम को अपने दिनचर्या में लाना होगा। 25 से 30 मिनट आपको योगासन और प्राणायाम के लिए समय निकालना ही होगा, जिससे आपके शरीर में वायु तत्व की मात्रा में वृद्धि होने लगेगी। आपने योग आसन और प्राणायाम के लिए ऐसी जगह चुननी है जहां वायु तत्व अच्छी मात्रा में विद्यमान हो, जैसे आप खुले मैदान या पार्क में या खुले कमरे या हॉल में भी योगासन और प्राणायाम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में, यानी हमारे शरीर में अग्नि तत्व की कमी का होना। प्रकृति रूप से मिलने वाला अग्नि तत्व का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्यदेव। प्राचीन समय में हमारे पूर्वज ज्यादातर समय सूर्य की रोशनी के नीचे बिताया करते थे, परंतु आज के समय में हमें महीनों हो जाते हैं पर हम अपने शरीर में सूर्य की रोशनी को स्पर्श नहीं होने देते। हम अपने सारे कार्य बंद कमरों में कर रहे हैं, जिस कारण से आज हम कमरे में बंद होकर रह गए हैं। इसलिए अपने शरीर में सूर्य की रोशनी को स्पर्श कराने के लिए आप कर सकते हैं सूर्य स्नान। सूर्य स्नान करना कैसे है? आपने 15 से 20 मिनट सूर्य की रोशनी में लेटना है। गर्मियों में आप सूर्य स्नान सूर्य उदय से 2 घंटे बाद तक कर सकते हैं, अर्थात अगर 6 बजे सूर्य उदय होता है तो आप 8 बजे तक का जो समय है, 6 से 8 बजे तक का समय, उसमें सूर्य स्नान कर सकते हैं। गर्मियों में धूप ज़्यादा है तो आप सूर्य स्नान ना करें। सर्दियों में सूर्य स्नान आप किसी भी समय ले सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आपको सूर्य की गर्मी नहीं, सूर्य की रोशनी लेनी है। सूर्य स्नान 10 मिनट सीधा लेटकर करें और 10 मिनट उल्टा लेटकर। इससे आपके प्रत्येक अंग में सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में पहुंच पाएगी। सूर्य स्नान करते समय अगर आप कपड़े पहनते हैं तो आपको सफेद रंग के सूती वस्त्र पहनने हैं और कम से कम कपड़े पहनकर सूर्य स्नान करें। अगर आप बिना वस्त्र के सूर्य स्नान कर सकते हैं तो वह और भी अच्छा है। हो सके तो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्सों को भी सूर्य की रोशनी जरूर दिखाएं। और आप सूर्य की रोशनी में योग आसन और प्राणायाम करते हैं तो आपको ये 3 तत्व जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, ये तीनों ही तत्व आपको मिल जाएंगे। अब हम जानते हैं चौथे तरीके के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीसीओडी का जन्म आंतों में जमा गंदगी के कारण होता है। इस तरीके में मैं आपको यही बताऊंगा कि जल तत्व की मदद से आप कैसे आंतों में जमा गंदगी को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो यह तरीका है जल बस्ती, जिसको आप आज के समय में एनेमा के नाम से जानते हैं। एनेमा एक ऐसा तरीका है जिससे हम डायरेक्ट अपनी आंतों से जमा गंदगी को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। एनेमा में हम गुदा द्वार के माध्यम से जल तत्व को आंतों में प्रवेश करवाते हैं और 5 से 7 मिनट उस जल को रोककर रखते हैं। यह जल
अंदर सारे विषैले पदार्थों को धीरे धीरे करके अपनी ओर खींचने लगता है, और जब आप शौच करने जाते हो तो यह विषैले पदार्थ उस जल के साथ बाहर निकलने लगते हैं। अगर आप इस गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे तो आपकी ओवेरीज में सिस्ट बढ़ते ही चले जाएंगे। यह क्रिया यानी एनेमा आप किसी सही गुरु के मार्गदर्शन में करें। आप चिंतित ना हो, यह बहुत ही सरल विधि है। आपको केवल और केवल 1 या 2 बार ही मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आप इसको घर पर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। पीसीओडी की समस्या में आप इस क्रिया को 21 दिन तक लगातार करें, उसके बाद जरूरत पड़ने पर ही करें, अन्यथा रहने दें। अब हम बात करते हैं 5वें तरीके के बारे में, जो आपके लिए पूर्ण रूप से सात्विक भोजन लाई है। पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी तत्व से उत्पन्न होने वाली वह सभी चीजें जो प्रकृति ने हमारे लिए बनाई है। हमारे आयुर्वेद ने सात्विक भोजन के 4 सिद्धांत दिए हैं। पहला, जीवित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें जीवन हो, जैसे फल, सब्जी और अंकुरित अनाज। दूसरा, पूर्णता भोजन, खाने को उसी रूप में खाएं जिस रूप में पृथ्वी तत्व ने हमें दिया है, जैसे ब्राउन राइस, चोकर वाला आटा, खजूर या गुड़। तीसरा, पेड़ पौधों से आने वाला भोजन, ऐसा भोजन ना खाएं जो जानवरों से आया हो, जैसे मीट, मछली, अंडा, दूध या दूध से बने पदार्थ। चौथा, पानी से भरा हुआ भोजन, ऐसा भोजन खाएं जिसमें रस हो, जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। जो भोजन इन 4 सिद्धांतों का पालन करेगा, आप समझ जाना कि उस भोजन में पृथ्वी तत्व विद्यमान है। इन सिद्धांत भरे भोजन को सूर्यदेव ने अपनी किरणों से पकाया है, वायुदेव ने बड़ा किया है और धरती माँ ने विटामिन्स और मिनरल्स को अपने आंचल से पिरोया है। अगर आपके मन में अभी भी प्रश्न आ रहा है कि इन सभी तरीकों को करने से क्या मेरा पीसीओडी ठीक हो जाएगा, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए एक पेड़ है, ऐसी अवस्था में अगर उसको ये पंचतत्व ना मिले तो क्या वह पनप पाएगा? नहीं, वह मुरझाने लगेगा। क्या ऐसे में वह फल दे पाएगा? नहीं, वह सूखने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भी है, बस फर्क इतना है, पेड़ पौधों को मुरझाने में लगते हैं कुछ दिन और हमारे शरीर को मुरझाने में लगते हैं कुछ साल। इसलिए जब आप अपने आप को यह 5 तत्व दोगे, तभी आपका शरीर भीतर से उपजाऊ बन पाएगा और आपको आगे जाकर IVF यानी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिना किसी ट्रीटमेंट करवाए मां बनने का सुख प्राप्त हो पाएगा। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपसे उत्पन्न एक नए जीवन का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। एक बार फिर देखते हैं आप अपनी दिनचर्या में इन 5 तत्वों को कैसे जोड़ सकते हैं। सुबह फ्रेश होकर आप सबसे पहले कीजिए योग अभ्यास, प्राणायाम खुली हवा में और आशीर्वाद लें वायुदेव का। योगा करने के बाद लीजिए सूर्य स्नान और आशीर्वाद लीजिए सूर्य देव का। फिर एनेमा के माध्यम से अपने आंतों की सफाई कीजिए। उसके बाद ऐसा भोजन लीजिए जो प्रकृति से यानी पृथ्वी तत्व से आ रहा हो। अंत में 14 घंटे उपवास अपने जीवन में जोड़ कर रखिए ताकि आकाश तत्व भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इन 5 तरीकों को आप अपने दिनचर्या में जोड़ते ही देखेंगे कि 3 महीने में कैसे आपकी पीसीओडी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो गई है। मासिक धर्म आपको समय पर आएंगे। मासिक धर्म के दौरान आपको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और पीसीओडी के लक्षण आपके शरीर से जाने लगेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इन 5 तरीकों को आप अपनी दिनचर्या में ढालेंगे। और दूसरी उम्मीद आपसे यह करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जो महिलाएं पीसीओडी की समस्या से परेशान हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।
दोस्तों, यह वीडियो मेरा इसी जानकारी के साथ समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपको अपने नई वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।